ओके, सो हम यहाँ पे सेट करते जाते हैं। लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर और हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ से डार्क कलर पुट कर लेंगे ताकि वो शेडोज़ नज़र आए जैसे नीचे चल रहा है। और ऊपर में भी यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे कुछ शेडोज़ और विल फिक्स इट, यहाँ रख देंगे। इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। लेट्स सेलेक्ट इट, पुट इट राइट ओवर देयर। और इन एरियाज़ पे हमें नहीं चाहिए है कोई कलर, सो ठीक है, नाइस शेड आया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे भी हमें कुछ पॉइंट्स सेट करने होंगे सो दैट हम सेलेक्ट 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 एंड देन यहाँ पे हम, थैंक यू। सबके हो गया? तुषार नहीं है, बाकी सबका हो गया। आस्था, शुभ, शुभम चला गया ना? ओके, आस्था का हो गया। वही पेन किसका है? आपका है? 2 मिनट रुक जाओ, मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे हम इधर पे एक चीज़ और क्रिएट करेंगे। और अभी क्या है, फ़िलहाल हमें ये यहाँ से नज़र नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, पेन टूल से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर देंगे और शिफ्ट एक्स कर देंगे और वैल्यू को अच्छा खासा डार्क कर देंगे। और एक और कॉपी ले लेंगे इधर के लिए और इसका कलर जो होगा वो ऐसा सेट कर देंगे। ठीक है, सो नाउ हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और पीछे में एक और हमें डार्क वैल्यू चाहिए, तो हम सिंपली इन्हें ड्रॉ करके हम केवल पीछे कर देंगे। एंड कलर जो है वो एक सिंपल डार्क शेड पे क्रिएट करेंगे जो कि ज़्यादा चेंजेस ना हो। तो इसको ऐसा रखेंगे। विल थोड़े से और पॉइंट्स हैं जो कि आ जाएंगे, नहीं है क्या? हम्म, तो तो इतना टाइम लग जाता उनको? अच्छा, सो यहाँ पे हम कुछ एरिया सेलेक्ट करके वाइट शाइन्स क्रिएट करेंगे। तो हम सेलेक्ट करके ऐसा कर देंगे सो दैट जब आप दूर से देखो तो इट विल लुक समथिंग लाइक अ शैडो, और सॉरी समथिंग लाइक अ वाइट शाइन। और इसको हम रख देंगे यहाँ। एंड देन हमें चाहिए होगा एक कनेक्टर, तो खैर हम यहाँ पे पीछे कर देंगे और इसकी वैल्यू ऐसी कर देंगे। सो नाउ वी गॉट दी कनेक्शन।
तो इनके बीच में एक कनेक्शन वाली चीज़ चाहिए होगी, सो हमको एक क्लिक करना है और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। हाँ, थोड़ा सा अब सही है, उसको कनेक्ट कर लेंगे। अब बस सिंपली इनको कॉपी करना है। यहाँ ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, प्रीव्यू, पीछे, और थोड़ा साइज छोटा। क्या हो गया? What was that? अच्छा, पर कौन था? अच्छा, ओके ओके, सो सिंपली या तो इन सबको डिलीट करके लेट्स कॉपी, और इसको नीचे करते जाओ, पीछे करते जाओ, पीछे करते जाओ, एंड यू गॉट समथिंग लाइक हियर। ठीक है, सो नाउ वी हैव समथिंग लाइक दैट, और ग्रुप करके इसको हम इधर कर देंगे। ग्रुप एंड
इसको पीछे कर देंगे। सो ऑलमोस्ट डिलीट। और ठीक, बन गया। हाँ, हमारा बस इसके ना ऊपर में जो मिड सेक्शन है उधर एक स्ट्रिप छूटा है। कौन सा वाला, ये वाला? ये जो बाजू में उसके स्ट्रिप नहीं है, वो छोटा वाला स्ट्रिप। अच्छा, ये वाला। नहीं, इसके बाजू वाला वो जो छोटा वाला स्ट्रिप ये है। वाला छूट गया ना, हाँ ठीक है, इसको भी हम क्रिएट कर देते हैं सो दैट हमारा कंप्लीट हो जाए शेप। और कलर जो है वो सेलेक्ट कर देते हैं। हाँ, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। कंट्रोल जी करके इसको अब हम कंट्रोल ऑल्ट टू करके ये वाले हिस्से को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। अब हमारे पास आ गया है रोबोट ऑफ अवर ओन, है ना। अब हम शुरुआत करेंगे अपने डिज़ाइन की, जो पोस्टर डिज़ाइन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पैटर्न्स और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वैल्यूज़ डालेंगे। ठीक है। सो पैटर्न्स क्रिएट करने के लिए हमको यहाँ पे दो चीज़ें लगेंगी। वो है कोई एक शेप पैटर्न बनाना होगा। ब्लेंडिंग टूल तो हमने प्रीवियस यूज़ कर चुके थे। अब हमारे पास है ग्राफ टूल, जो कि टेक्निकल ग्राफ बनाने के लिए यूज़ होते हैं, यानी ये इस टाइप के जो हम लोग स्कूल में ग्राफ, बार ग्राफ वगैरह देखते आए थे, वो सब इसके अंदर ऑप्शन मिलता है। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया कॉलम, और मैंने क्लिक करके ड्रैग किया, तो ये मुझे दिखाता है एक एक्सेल शीट। और जो हमने एक्सेल यूज़ किया है पहले, वही चीज़ यहाँ पे यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो यहाँ पे एक और बार आ जाएगा। 5 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे एक बार एक्स्ट्रा ऐड आ जाएगा। 6 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। फिर इधर पे अगर मैं 5 और ऐड कर देता हूँ, तो उसी के रेंज के अंदर दो बार ग्राफ बन जाएंगे। थैंक यू। है ना, दोनों उसी के अंदर पे दो बार ग्राफ बन जाएंगे, सेम ग्रे कलर के। अब अगर मान लो आपके पास ऑलरेडी कहीं से एक्सेल शीट है, और आप उस एक्सेल शीट का डाटा यहाँ ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो वो कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली हमें क्या चाहिए होगा, एक एक्सेल शीट जो हमारा यहाँ पे गूगल है, इसको हम शीट्स ओपन कर लेते हैं, और एक रैंडम शीट हम यहाँ देख लेते हैं। आई थिंक एक ब्लैंक शीट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे कोई भी, और उसमें हम दे देते हैं, यहाँ वैल्यू दे देते हैं 10, यहाँ 20, यहाँ 50, 30, 80, है ना। और ए, बी, सी, डी, ई, एफ। यहाँ वैल्यू कुछ और है। ठीक है। तो यहाँ पे एक रैंडम हमने एक एक्सेल शीट तैयार कर ली, और इसको हम क्या करेंगे,
डाउनलोड करेंगे डॉट एक्सएलएस फॉर्मेट में, सेव कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। यहाँ पे जब आप इंपोर्ट डाटा पे क्लिक करोगे तो इंपोर्ट डाटा में दिखाएगा कहाँ से पिक करना है। तो यहाँ से ये आ गई आपके पास अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। टेक्स्ट फाइल एक्सक्लूड करना है तो यहाँ पे मतलब हम टेक्स्ट इंक्लूड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके क्लियर क्लियर, है ना। एक सिंगल डाटा यहाँ पे ऐड है, इसको हम 50 कर देते हैं, 20 कर देते हैं, 30 कर देते हैं, 80 कर देते हैं, 10 कर देते हैं। उल्टा डाटा यहाँ पे प्ले कर दिया। फाइल, डाउनलोड, एक्सेल, इंपोर्ट डेटा और डाउनलोड्स, शीट ओपन, फाइल इज़ नॉट अ टेक्स्ट फाइल। ओके, इसका टेक्स्ट फाइल कन्वर्ट करके चाहिए उसको। सो हम यहाँ पे कन्वर्टर डायरेक्ट मिलता भी है। कुछ नहीं है, आप सिंपली यहाँ जाओ और डाउनलोड्स में जाओ। टेन स्पेस 20 स्पेस 40 स्पेस 50 60 70 80, है ना, रो एंड कॉलम वाइज। और इसको सेव कर देते हैं। और कौन से पोर्शन पे है, इट्स इन न्यू फोल्डर, डाउनलोड्स के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर न्यू फोल्डर, तो उतनी जगह पे आएगा। ट्रांसपोर्ट रोज एंड कॉलम, शिफ्ट करना हो ऐसा या ऐसा डाटा, वो हमारे ऊपर है। ऐसे सेलेक्ट करके अगर आप डाउनलोड्स पे जाके न्यू फोल्डर के अंदर पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लोगे तो फिल इन करता जाएगा आगे भी। और जैसे ही अप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे ग्राफ भी बदल गया। अब ये ग्राफ जो है वो अल्टीमेटली शेप है। जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे ना तो ये आपको इंडिविजुअल शेप को सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, है ना। तो अगर आप इस पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ पे जाओ ऑब्जेक्ट में, लाइव पेंट पे इसको एक्सपैंड कर दो। ऑब्जेक्ट पे जाके इसको एक्सपैंड करो, फिर ऑब्जेक्ट में जाके लाइव पेंट, राइट, और सेलेक्ट। जो भी आप वैल्यू देना चाहते हो, मैं यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिक वाली जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड कर रहा हूँ। पंकज डाटा, ग्रुप,
इसको साइज़ को हम छोटा नहीं कर पाएंगे। रीज़न ये रहता है कि वो इसी के ऊपर में ग्राफ बनाया हुआ है, तो उसको छोटा नहीं कर पाते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, पीछे डाल देंगे। एक इन्वायरमेंट पीछे डाल देंगे। और इस पे एक ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे। और ग्रेडियंट के कलर जो होंगे वो काफ़ी अलग होंगे। सो हम इस पे डबल क्लिक करेंगे और ठीक है, यहाँ पे हम उसका देन हम पैटर्न क्रिएट करेंगे। और कुछ रैंडम पैटर्न क्रिएट करने के लिए पहले कुछ शेप्स बनाने होंगे। तो हम इस तरीके के कुछ शेप्स बनाएंगे और इन शेप्स को हम दे देंगे ओपेसिटी में जाके। यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग ऑप्शंस मिलते, तो इसको स्क्रीन दे देंगे। ओपेसिटी में जाके यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन आता है, ठीक है, स्क्रीन दे देंगे। और ऐसा बढ़ा के कंट्रोल डी, ठीक है। और इस पूरे को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी, रोटेट, कंट्रोल जी। तो हमारे पास क्या हो गया, पैटर्न बन गया, नाइस डिफरेंट लुकिंग पैटर्न। और इसको जब यहाँ रखेंगे तो देखो कैसा लाइन पे आ जाएगा, है ना। अब ये पैटर्न को मैं चाहता हूँ कि ये छोटे छोटे स्टार्स नुमा पैटर्न बनाए, ये पूरी जगह पे जाके स्टार्स नुमा पैटर्न बनाए। तो उनको क्रिएट करने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, पहले इसको एक डिसेंट हाइट में छोटा करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि वो चमक रहा है और यहाँ बड़ा अच्छा नज़र आएगा। सो इसको बाहर रखेंगे और इसको हम दे देंगे क्या, एक इसको हम सिंबल बना देंगे। सिंबल बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हम इस ऑब्जेक्ट से सब जगह इसको अभी कॉपी करेंगे ना तो फाइल हैवी हो जाएगी, लेकिन अगर सिंबल बना देंगे ना तो ये हर जगह पैटर्न में फिल हो जाएगा लेकिन हैवी नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे और सिंबल, यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन होता है सिंबल्स का, इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा सिंबल ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे नीचे छोटे से में न्यू सिंबल क्लिक करो, तो आपने जब शेप सेलेक्ट किया हुआ है और आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये पूछेगा कौन से टाइप का सिंबल है ये। तो आप यहाँ एक्सपोर्ट टाइप पे ग्राफिक कर दो, क्योंकि ये ग्राफिक है, मूवी क्लिप नहीं है, इमेज नहीं है ना। तो यहाँ ग्राफिक कर दो और डायनामिक सिंबल ऑन रहने दो। ओके करोगे तो देखो यहाँ पे बन गया सिंबल। अब इसका फ़ायदा ये है कि जब हम इमेज सेलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड को ड्रॉ इनसाइड करेंगे, और यहाँ पे एक टूल होता है सिंबल स्प्रेयर, शिफ्ट एस इसका शॉर्टकट है। जब क्लिक करते हो और इसको क्लिक करके ड्रैग करोगे ना तो वो स्प्रे कर देगा सब जगह। अब इसमें क्या है कि हमें बहुत सारे डिफरेंस चाहिए, हमें स्कैटरिंग चाहिए, हमें चाहिए कि इसमें थोड़ा सा गैप हो,
है ना। तो गैपिंग करने के लिए हम डबल क्लिक करेंगे तब हमको यहाँ पे नज़र आएगा, और सिंबल पे टूल पे जब क्लिक करेंगे डबल क्लिक तब ये सिंबल का नज़र आएगा। इस पे हम 2 कर देते हैं इंटेंसिटी, और इसको प्रेशर पे करते हैं, यानी जितनी देर मैं क्लिक करके रखूँगा उतने ढेर सारे निकलेंगे। 5 करीब निकल रहे हैं तो 2 कर देता हूँ, और ओके करूँगा। अब मैं प्रिंट करूँगा तो है ना, अब एक एक जगह पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ। मान लो आपको कोई चेंजेस करनी हुई, जैसे कुछ मॉडिफाई करना है, मॉडिफिकेशन चाहिए, तो यहाँ पे ये टूल्स हैं, सिंबल शिफ्टर। इसका यूज़ क्या होगा, आप शिफ्ट कर पाओगे सिंबल को। ओके, तो शिफ्ट कर सकते हैं उससे। सिंबल स्क्राउंचर, सिंबल को क्या करता है, स्क्राउंच करता है, यानी कि 2-3 सिंबल्स को एक साथ खींचता है। इसका ब्रश साइज बड़ा करने के लिए यहाँ पे हमारे पास डायामीटर है, इसको हम एवरेज डायामीटर या इसको 1000 कर दे, 100 कर देते हैं, तो ब्रश का साइज बड़ा हो जाएगा और ये स्क्राउंच कर सकता है। ब्रांच कैसे होगा? ये ना आपस में जुड़ जाते हैं सारे के सारे। हम्म, सब के सब खींचने चाहिए वहाँ पे। पावर बढ़ाते हैं। हम्म, सर वाईफाई चल रहा है? नहीं, नेट बंद हो गया है। हम्म, तो जो स्टूडेंट हैं उनको बता दीजिए कि आपका नेट बंद हो गया, थोड़ी देर वेट करें करके। आ जाती है तो रिकॉर्डिंग बंद मत करो, है ना। आ जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो 5 मिनट बाद फिर टेक्निकल का मैसेज डाल के उनको बोल दोगे, कोई बात नहीं, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में उसको कवर अप। सर प्रीवियस क्लास में भी यही हुआ था, लाइट बंद हो गया था। कोई बात नहीं, होता है। अब यहाँ थोड़ा सा नेट वाईफाई का इशू है मालूम। ठीक है सर, ठीक बंद है, कर देता हूँ। हाँ हाँ, उनको बता दो एक बार। ये अभी इसमें असर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये घूमने चाहिए। तो क्यों नहीं आ रहा है देखते हैं इसमें। हमारा जो सिंबल है इसको आइसोलेट कर लेते हैं और यहाँ पे करके देखते हैं कि क्यों इस पे असर नहीं आ रहा है। प्रोबेबली हमारा जो यूज़र डिफाइंड है मेथड और सेट डेंसिटी फिक्स्ड है, ओके करते हैं। ये देखो, यूज़र डिफाइंड के कारण गड़बड़ हो रहा था। तो ये क्या करता है, ये रोटेट करता है उसको, है ना। और स्क्राउंचर क्या करता है, ये खींचेगा। ये नहीं खींच रहा है, तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी इधर पे, रैंडम। शिफ्टिंग तो हो रहा है, बस स्क्राउंचिंग नहीं हो रहा है।
पता नहीं, शायद ज्योमेट्री वो होगी, क्या बोलते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई होगी उसके लिए, इसलिए कंट्रोल नहीं कर पा रहा। सिंपल ज्योमेट्री के साथ भी बना के एक बार देखेंगे। साइज़र जो है वो साइज़ बड़ा भी करेगा, छोटा भी करेगा। आप ऑल्ट दबा के क्लिक करोगे, है ना, साइज़र जो है वो रिसाइज कर देगा। स्टेनर जो है इसका कलर जो है वो ज़ीरो कर देगा, बट ये सॉलिड फिल पे ही काम करेगा, कहीं और भी नहीं। तो डीसैचुरेटेड कलर जो होता है ना, उस पे जाता है। ये स्क्रीनर है, यानी इसकी स्क्रीन वैल्यू ऐड कर देगा, सब पे स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड मार देगा। ऑलरेडी डला हुआ है इसलिए इतना दिक्कत नहीं है। और स्टाइलर जो है वो इसके अंदर स्टाइल डालने के लिए होता है। तो स्टाइल जो है वो कहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। कोई भी एक स्टाइल जो है वो सेलेक्ट कर लो और पेंट कर दो, तो वो उसके अंदर पेंट कर देगा। ये इसके अंदर अभी क्या है, फिल नहीं डला है, इसके कारण से हमको वो स्टाइल नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो उसके स्ट्रोक्स के ऊपर में ब्लेंड कर देगा उसको। ऐसे ही ढेर सारे यहाँ पे जितने हैं वो शिफ्टर वगैरह है, शिफ्ट करके कहीं पे भी रख दो। अब खासियत क्या होती है इनकी, इनकी खासियत ये होती है कि अगर आप कोई भी बदलाव इसमें करेंगे तो वो सारे बदलाव उसके ऊपर में होंगे। तो आप जैसे इसको अभी छोटा कर रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब आप डबल क्लिक करोगे तो ये आएगा कि मास्टर को वो करना है क्या, एडिट करना है क्या, आप ओके कीजिए। फिर मास्टर को ले, जैसे हम पूरे इसको सेलेक्ट करके इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, बाहर आएंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि काफ़ी हैवी ज्योमेट्री हो गई ना। तो बाकी सब में भी वो अप्लाई हो जाएगा, बाकी सबके साइज भी छोटे हो जाएंगे। तो ये सिंबल होते हैं, ठीक है। ग्राफ जो हैं वो सिंपली आप किसी भी टाइप के बार ग्राफ क्रिएट कर सकते हो, पाई ग्राफ भी है, पाई ग्राफ क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, वही वैल्यू। और सिमिलरली एक एक हिस्से को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके डाटा डालोगे तो डाटा डाल पाओगे। टाइप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, स्कैटर ग्राफ बना सकते हैं तो वो स्कैटर हो जाएगा, डाटा में जो वैल्यू डाल दिए। बाहर आके इसके पर कलर पे आप दूसरा कलर पुट कर सकते हो।
जैसे ही इसको बनाएंगे तो रटार ग्राफ बना देगा वो। ठीक है, और वही टेक्स्ट और ओ बी ओ टी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोबोट टेक्स्ट ले लेंगे, उसको एक कलर दे देते हैं। ठीक है, और एक एक्सट्रूड एफएक्स दे देते हैं, 3D एक्सट्रूड। तो अब यहाँ पे हमारे पास ऐसा रोबोट टेक्स्ट आ जाएगा, जिसको हम सेट कर देंगे और पूरे को बोल्ड, अच्छा खासा रोबोट बोल्ड यहाँ पे ऐड कर देंगे। है ना? तो ऐसे हम यूज़ करते हैं सिंबल्स को और ग्राफ को और 3D टेक्सटिंग को, और हमने जो मैश पैटर्न वगैरह देखे थे, सिंबल्स देखे थे, ये पूरे चीज़ पैटर्न्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक, इलस्ट्रेटर में इससे ज़्यादा पैटर्न वगैरह के लिए और कोई ऑप्शंस नहीं है अवेलेबल। फिर डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पे कि आप कितना हिसाब से क्रिएट करते हैं उस चीज़ को। नाउ तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं और मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे दूसरे डिज़ाइंस में। हमारा ये तो कंप्लीट हो गया है, तो हम डेफिनेटली इसके पीछे के कई चीज़ें हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें इसका सिंपल प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेटर है। हाँ, ठीक है, थोड़ी सी मैं लाइन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको इतना ही रखते हैं और देखते हैं आगे कुछ नया करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।